आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप की आज हम बात करने वाले हैं गुरु, लेकिन उससे पहले अपने यूट्यूब कोर्स की बात कर लेते हैं। भाई देखो, इसी से ही हम लोग आपको एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को बड़ा दिक्कत रहती है, भाई ये इतने सस्ते में हम आपको कोर्स दे रहे हो, क्या चाहिए। तो कोर्स खरीदिए, 100-400 रुपये का है। और इसमें अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, पहला स्किल कोर्स है हमारा। अगर आप सोशल मीडिया को समझना चाहते हो, आप यूट्यूब को समझना चाहते हो, तो कोर्स को अवेल करें। तो आपको बता दूं कि जैसे भारत में अमेरिका के इलेक्शंस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, क्या वो आएंगे अगले 1.5 महीने बाद? वी डोंट नो। क्या कमला हैरिस आएंगे? वी डोंट नो। इस बार अभी डिबेट हुई जब देखिए, जो बाइडन तो नहीं आते, ये तो आप मान के चलिए। जो बाइडन, उनकी तबीयत हो गई खराब, वो नहीं अब आ सकते, हेल्थ उनके अलाउ नहीं कर रही है। तो डिबेट जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बाइडन की हुई तो एक तरफा हुई, लेकिन कमला हैरिस ने ऐसी की तैसी कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनकी अप्रूवल रेटिंग घटी। अब अगर हम भारत की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि जो बाइडन ज्यादा बेटर है। वैसे कोई भी आए, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेट ज्यादा बेटर है, कोई भी आए, अमेरिका भारत से रिश्ते अच्छे बनाएगा ही बनाएगा, है ना। अब भारत में किस तरीके से, अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो किस तरीके से भारत बदलेगा, कैसे भारत आगे जाएगा। आज फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध चल रहा है। अमेरिका में इंडियंस रहते हैं, अच्छे खासे इंडियंस रहते हैं। इंडियंस कंट्रोल करते हैं अमेरिका को बहुत हद तक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इन दोनों में से जो भी आएगा, डेमोक्रेट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेसिव स्टैंड है, हम सबको पता है। और डर यह भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो हो सकता है भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वीजास कैंसिल कर सकते हैं वो। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में सिर्फ अमेरिकन को ही वो ऊपर, और हो सकता है इजराइल युद्ध को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दे। ये चीज है। तो मैंने क्या बताया कि भारत डेमोक्रेट्स की तरफ ज्यादा रहता है। हमारे लिए डेमोक्रेट ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब जब रिपब्लिकन्स आए तो हमको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। रिपब्लिकन थोड़े राइटेस्ट है वहां पे, है ना। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को लुभाने के लिए ये कई बार बोला भी, उन्होंने बोला कि मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, मैं उनसे मिलूंगा। अभी जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट। जहां डेमोक्रेट्स की अगर बात करते हैं, आप इजराइल में भी देख सकते हैं कि कमला हैरिस कम से कम कंडेम तो कर रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो सीधा ही वो न्यूक्लियर वॉर चलवा देंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए सही हो जाए, माइट बी पॉसिबल। हिंदू अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं, क्रिश्चियंस का होल्ड अच्छा खासा है रिपब्लिकन पार्टी में। यह खाली कहने की बात है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन शिफ्ट है। भारत में आप देखिए, भारत में रिलीजन पॉलिटिक्स में घुसी हुई है, अमेरिका में भी घुसी हुई है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में घुसी हुई है। क्रिश्चियंस का तगड़ा सपोर्ट है रिपब्लिकन पार्टी को, आपको बता दूं। और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है भारत के लिए, इंडियन अमेरिकन के लिए, वो कभी भी ना ट्रंप ना हैरिस डिस्कस करेंगे। कनाडा में आपने देखा क्या हुआ, कंजर्वेटिव भारत को फेवर करेंगे, लिबरल पार्टी ने क्या किया, जस्टिन ट्रूडो ने ऐसी की तैसी कर दी भारत और कनाडा के रिलेशन की। खालिस्तान की जो लॉबी है, झुका दिया जस्टिन ट्रूडो को। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी उनका साथ दिया है। हालांकि जो कमला हैरिस है, डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों ने ही ये बोला है कि हम भारत के साथ रिश्ते बढ़िया करेंगे। अब भारत को जो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ या फिर जो WTO उनको रियायत देता है, उसको कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी आलोचना की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाइना के कट्टर दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप, ये भारत को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, क्योंकि चाइना की ऐसी तैसी करने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ था, राइट। कमला हैरिस ने इतना नहीं किया। कमला हैरिस ने चाइना के साथ सही रिश्ते बनाए, ठीक है, प्रॉब्लम्स रही लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और जो कि भारत को फायदा दे सकता है, राइट? ये चीज है। तो सबसे पहली बात, साउथ एशिया को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट कैसे देखता है, जिसमें ऑफिशियल्स के पर्सनल प्रेफरेंस होते हैं। अमेरिका का जो एक्टिव रोल था बांग्लादेश, भाई यहां पे कहा गया, शेख हसीना को फोन आया कि अगर आप हमको बेस नहीं दोगे, बेस बनाने नहीं दोगे तो आपको देखना पड़ेगा। शेख हसीना ने कभी नाम तो नहीं दिया, लेकिन वो जाहिर सी बात है अमेरिका था। अब हालांकि कौन था नहीं था, लेकिन अमेरिका था, तो उसने पूरी तरीके से रिजीम ही चेंज करवा दी, तख्ता पलट करवा दिया, रेवोल्यूशन ले आया अमेरिका वहां पे, और मोहम्मद यूनिस आ गए, फ्रेंडली गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया। अब वो भारत के खिलाफ वाली सरकार है कि नहीं? शायद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ना करते। अब ये जो शिफ्ट है, कितने हिंदू को मारा गया है वहां पे, कितनी तो रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो जो बांग्लादेश में क्योस हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ अमेरिका के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और क्या वो रीजनल डायनेमिक्स समझ रहे हैं कि नहीं। और ऐसे ही कंसर्न जो हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। जो फॉरेन पॉलिसी मिस स्टेप्स हैं, शायद कमला हैरिस आए तो ये और ज्यादा हो, माइट बी पॉसिबल, बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन हो सकता है कमला हैरिस भारत के लिए बहुत अच्छी ना हो, साउथ एशिया में टेंशन और ज्यादा बढ़ जाए, ये चीज है। और वैसे भी कमला हैरिस से पहले नरेंद्र मोदी की क्रिटिक रह चुकी हैं, कश्मीर इशू को उन्होंने उठाया है। यस, हम कितना भी ढोल पीट लें कि कमला हैरिस तो भारत की हैं, लेकिन वो वहीं पे ही पली बड़ी हैं, उनका सब वहीं पे ही हुआ है, उनकी मम्मी भारत की है। कमला हैरिस पूरी भारत की नहीं तो अमेरिकन है वो, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आप गर्व करें कि हाँ भारतीय हैं। वो कुछ समय कुछ चीजों पे तो इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है ना। तो हो सकता है जैसे इजराइल और इंडिया, इट मे फेस अ गुडविल डेफिसिट, ये बहुत बड़ा टर्म है, गुडविल डेफिसिट। इंडिया और इजराइल दोनों ही फेस कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस डेमोक्रेट्स में बढ़ता जा रहा है, और जहां ऐसा होता है वहां छोटी चीजों पे नहीं, बड़ी चीजों पे टारगेट किया जाता है। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उनको अगर नजरअंदाज करेंगे, बड़ी चीजों पे फोकस करेंगे, तो फिर अब हमारे लिए तो छोटी छोटी चीजें ही इंपॉर्टेंट है ना। बड़ी पिक्चर पे हम देख रहे हैं, लेकिन क्या वो बड़ी पिक्चर अमेरिका के लिए बड़ी होगी? नहीं। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है, खालिस्तानियों को मारा भी है। यही अमेरिका ने अगर ओसामा बिन लादेन में जब घुसा था अफगानिस्तान में, तो हम भी यही कहते कि भाई आपने ऐसे कैसे मार दिया, आप ऐसे कैसे, किसी, आप तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप हनन कर रहे हो। किसी की औकात नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अमेरिका है, पापा है दुनिया के, यही चीज है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कनाडा के क्रिटिसिज्म को भर भर के सपोर्ट किया, याद रखिएगा। भारत के एक्शंस जैसे इंटरनेशनल एनजीओज, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई है, अमेरिका ने डिसअप्रूवल दिया, क्योंकि मैं जैसा कि हमने बताया कि आज भी चर्च का जबरदस्त हस्तक्षेप है, समझ रहे हो। और अमेरिका अपने हिसाब से उसके विजन में जो बैठेगा, उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट का जो होगा, अमेरिका उसी को ही सपोर्ट करेगा, राइट। ट्रूडो गवर्नमेंट को कमला हैरिस सपोर्ट करिए, मैंने बताया ना आपको कि भारत के खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं कि भारत के लिए बहुत कुछ कमला हैरिस कर रही है ना, ये चीज है। तो उस केस में क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए बढ़िया रहेंगे? बिल्कुल। इसीलिए जो वेल एजुकेटेड कम्युनिटी है, स्पेशली इंडियंस, वो ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। इंडियन अमेरिकन और ज्यूश कम्युनिटी का जो एटीट्यूड है, हालांकि वो अनसर्टेन है, लेकिन ज्यूस तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज है। तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल अलग है, हम सबको पता है। उनका स्टाइल मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन से वो कनेक्ट करते हैं, वो लोगों को खुश करते हैं, भले ही उनका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इतना ज्यादा लेकिन वो उन लोगों को जो अमेरिका के हिसाब से गरीब या मिडिल क्लास है, उनको डोनाल्ड ट्रंप हिट करते हैं, समझ रहे हो।
साथ ही साथ चाइना को काउंटर करते जो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। रशिया, भाई देखो रशिया को क्या सपोर्ट करेंगे इस वॉर में, इजराइल को ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे और इंडिया के रोल को वो बढ़ा सकते हैं इंडो पैसिफिक में ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल आउटकम्स हो सकते हैं, ये चीज है। डोनाल्ड ट्रंप थे तो भारत का कोई ऐसा बुरा नहीं हुआ, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ज्यादा अच्छे हों, वो तो वक्त ही बताएगा आने वाला। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।